क्या आप एक इंट्रोवर्ट हैं? और अगर हैं, तो क्या ये एक कमी है? क्या आपको लगता है कि मुझे भी एक्सट्रोवर्ट बनना चाहिए? क्या इंट्रोवर्ट्स लीडर बन सकते हैं? क्या इंट्रोवर्ट्स असोशल हैं? अगर ये सब सवाल आपके मन में आते हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं, तो भी प्लीज़ ये एपिसोड ज़रूर सुनिए, क्योंकि ये आपको आपकी लाइफ के इंट्रोवर्ट लोगों को समझने में मदद करेगा। सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि आप कैसे पहचान सकते हो कि आप इंट्रोवर्ट हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, अगर उनमें से ज़्यादातर का जवाब हाँ हुआ तो आप एक इंट्रोवर्ट हैं। सबसे पहला, क्या आप अकेले टाइम स्पेंड करके एक अच्छा रिफ्रेशिंग फील करते हैं? क्या आप पार्टीज़ और सोशल इवेंट्स के बाद थोड़ा थका हुआ और ड्रेन्ड फील करते हैं? क्या आप वन ऑन वन कन्वर्जेशन ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय कि ग्रुप में बात करने के? क्या आप हर चीज़ को लेकर बहुत डीपली सोचते हैं, बहुत सोचने वाले हैं? आपको ज़्यादातर आपके आसपास वाले लोग ज़्यादा सोचने वाला या ओवर थिंकिंग बोलते हैं? क्या आप किसी भी ग्रुप में सबसे कम बोलने वाले इंसान हैं और सबसे ज़्यादा सुनने वाले? क्या आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत समय लगाते हैं, सब कुछ सोच समझ के सारे एंगल से एनालाइज करके डिसीजन लेते हैं? क्या आप एक ही काम पे काफ़ी देर तक डीप फोकस करके काम कर पाते हैं? क्या आपके कुछ ही क्लोज फ्रेंड्स हैं और आप कुछ ही फ्रेंड्स पसंद करते हैं बजाय कि एक बड़े ग्रुप के? क्या आप कॉन्फ्लिक्ट से डरते हैं और चाहते हैं कि पीस और हार्मनी मेंटेन रहे? क्या आप अगर किसी लीडरशिप पोजीशन पे हैं, तो क्या आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले सबका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, ध्यान से सुनते हैं और सबके अपने जूनियर्स के प्रति एम्पैथी दिखाते हैं? और क्या आप पब्लिक स्पीकिंग में एक्सेल तो कर सकते हो मेहनत करके, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग इवेंट के बाद आपको थोड़ा थका हुआ, थोड़ा ड्रेन्ड फील होता है? अगर इन सवालों में से ज़्यादातर के जवाब आपके हाँ हैं, तो आप एक इंट्रोवर्ट हैं, अदरवाइज़ आप एक एक्सट्रोवर्ट हैं। और हाँ, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट एकदम ब्लैक एंड वाइट नहीं है। कुछ लोगों के अंदर बहुत सारे फीचर्स इंट्रोवर्ट्स के होते हैं, लेकिन कुछ एक्सट्रोवर्ट्स के भी होते हैं। तो मिक्स्ड ओवरलैप भी है इन दोनों पर्सनैलिटी टाइप्स के बीच में। अब हम बात करेंगे कि एक्सट्रोवर्ट्स को इंट्रोवर्ट से अच्छा क्यों समझा जाता है। ये अगर आप 100 साल पहले के करीब समय में जाकर देखेंगे, तो ये कल्चर नहीं था। इनफैक्ट तब इंट्रोवर्ट्स को, शांत रहने वाले को, शांत स्वभाव वाले को ज़्यादा अच्छा समझा जाता था। ये तब से इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, कॉरपोरेट कल्चर आया है, जहाँ पे आपको सेलिंग करना है, मार्केटिंग करना है, आपको भी अपनी कंपनी में अपने आप को सेल करना है, अपने आप को दिखाना है। जो दिखता है वो बिकता है वाली कहावतें आई हैं। ये 100 साल के करीब से कल्चर डेवलप हुआ है और अभी भी डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट कल्चर है। अगर आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज़ में शो ऑफ और ये एक्सट्रोवर्ट्स का कल्चर बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू एशियन कल्चर। एशिया में अभी भी थोड़ा कुछ हद तक एक इंसान को जो शांत रहता है उसको ज़्यादा समझदार और ज़्यादा अच्छे स्वभाव का माना जाता है। लेकिन धीरे धीरे वो भी बदल रहा है एशिया में भी, क्योंकि वो यूरोपियन और यूएस कल्चर का काफ़ी इन्फ्लुएंस अगर हम देखेंगे तो इंडिया में भी आने लगा है। आप देखते होंगे कि पेरेंट्स बचपन से ही बच्चे को बोलने लगते हैं, तुम बहुत चुप चुप रहते हो, बोलते क्यों नहीं हो? अपने बहन को देखो वो कितना अच्छा बोलती है, अपने उस दोस्त को देखो वो कितना मिलनसार है। फिर आप स्कूल में जाते हैं, बचपन में मुझसे भी अक्सर लोग कहते थे इतना चुप क्यों रहते हो, क्लास में पार्टिसिपेट करो, स्टेज पे जाके बोलो। शायद आप लोगों ने भी यही सब सुना होगा। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस सोसाइटी ने एक एक्सट्रोवर्ट को एक हीरो टाइप बना दिया है। जो लाउड और कॉन्फिडेंट है उसको ही ज़्यादा इंटेलिजेंस से लिंक कर दिया है, उसी को ही ज़्यादा इंटेलिजेंट समझा जाता है। तो क्या इंट्रोवर्ट होना एक कमी है? बिल्कुल भी नहीं। ये भी एक पर्सनैलिटी टाइप है। जैसे कि जेंडर्स होते हैं, अगर एक जेंडर दूसरे जेंडर से अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों ही समाज के लिए बराबर हैं। ऐसे ही इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों ही डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप्स हैं। कोई भी किसी से अच्छा नहीं है। समाज को इंट्रोवर्ट्स की भी उतनी ज़रूरत है, समाज को एक्सट्रोवर्ट्स की भी उतनी ज़रूरत है। और इंट्रोवर्ट्स असोशल नहीं होते हैं, ये बस डिफरेंट तरीके से, इनका तरीका सोशल होने का थोड़ा डिफरेंट है। ये सोचते अलग ढंग से हैं, फील अलग ढंग से करते हैं और इस दुनिया से एक अलग तरीके से इंटरेक्ट करते हैं हर फील्ड में। इनफैक्ट पॉलिटिक्स जो आपको लगेगा ये तो एक्सट्रोवर्ट्स का ही फील्ड है, जहाँ पे आपको पब्लिक फेसिंग जॉब है, जहाँ पे आपको बड़े बड़े भाषण देने हैं, उसमें भी इंट्रोवर्ट्स ने बहुत नाम कमाया है। बहुत बड़े बड़े लीडर्स इंट्रोवर्ट्स बने हैं, बस उनका लीडरशिप स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप देखेंगे जो स्टैटिस्टिक्स हैं 35 से 50% करीब इंट्रोवर्ट पाए जाते हैं। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन खराब तो नहीं हो सकती। ये तो समाज ने ही इनको ऐसा फील करा दिया कि जैसे आप में कुछ कम है। तो अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं और अपने इंट्रोवर्ट साइड को एम्ब्रेस करना चाहते हैं, तो ये एपिसोड लास्ट तक ज़रूर देखिए। क्या इंट्रोवर्ट्स लीडर बन सकते हैं?
चलिए मैं आपको पहले एक कहानी सुनाता हूँ। रोज़ा पार्क नाम की एक बहुत ही शांत स्वभाव की इंट्रोवर्ट लेडी थी। उस टाइम रेसिज्म पीक पे था यूएस में। वो अपनी ही ब्लैक्स की और वाइट्स की अलग सीटें अलॉट हुआ करती थी। वो अपनी ब्लैक की ही सीट पर बैठी थी, लेकिन एक वाइट पैसेंजर के लिए ड्राइवर ने उनको सीट छोड़ने को कहा। उन्होंने ना कोई रिबेलियन किया, ना शोर मचाया, बस एक शांत स्वभाव से नो बोला। और वो एक नो उस शांत लेडी का वो सिविल राइट्स मूवमेंट की चिंगारी था, जिससे वो इतनी बड़ी आग में बदल गया। कोई लाउड प्रोटेस्ट नहीं था, बस एक शांत सा रिफ्यूजल था। वही सिविल राइट्स मूवमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। सुसैन कैन एक बहुत ही फेमस राइटर हैं, जिन्होंने बुक लिखी है क्वाइट नाम की, जिसमें उन्होंने बताया है कि इंट्रोवर्ट लोग सोसाइटी के लिए कितने ज़रूरी हैं। आप भी अगर कभी टाइम मिले तो वो बुक ज़रूर पढ़िएगा। उसमें वो कहती हैं कि हमने सोसाइटी को एक एक्सट्रोवर्ट आइडियल सोसाइटी में बदल दिया है, जहाँ पे जो लाउड है, जो स्पॉटलाइट में है, उसे ही लीडर और उसे ही इंटेलिजेंट माना जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंट्रोवर्ट्स का बस लीडरशिप स्टाइल डिफरेंट होता है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ जिनके नाम सुनकर आपको लगेगा कि इंट्रोवर्ट्स भी कितने बड़े लीडर बन सकते हैं। अब्राहम लिंकन, बराक ओबामा। बराक ओबामा को सुनकर आपको बड़ा सरप्राइज हुआ होगा। उनसे अच्छा आर्टिकुलेशन, उनसे अच्छा पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स शायद ही किसी में होंगे, लेकिन फिर भी बराक ओबामा अपने आप को इंट्रोवर्ट क्लासीफाई करते हैं। जो मैंने पहले आपसे सवाल पूछे, उनके भी ज़्यादातर आंसर येस ही होंगे। इंट्रोवर्ट्स का अगर आप देखेंगे तो उनका पब्लिक स्पीकिंग ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर वो एक्सट्रोवर्ट से भी अच्छी पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं, बस उनको थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। और वो अपने थोड़े नेचर के नेचुरल नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं तो उनको काफ़ी वो ड्रेनिंग लगता है, वो इवेंट उनको काफ़ी एनर्जी ड्रेनिंग लगता है। बस इतना फ़र्क है। महात्मा गांधी बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान थे। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं इंडस्ट्री लीडर्स के, जो आप जिनके बिना आप खुद सोच सकते हैं दुनिया कैसी होती। एलोन मस्क बहुत डीप थिंकर माने जाते हैं, अकेले में बहुत समय बिताते हैं। इनको पब्लिकली और बड़ी मीटिंग्स तो बिल्कुल पसंद नहीं है। वॉरेन बफेट, ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी रह चुके हैं। शायर हैथावे के सीईओ, जिन्होंने अभी रिसेंटली स्टेप डाउन किया है। जब रिसेशन आया था तो सबको इतना बड़ा लॉस हुआ था, लेकिन ये ऐसे इन्वेस्टर थे जिनको इतना लॉस नहीं हुआ कंपेयर टू अदर्स, क्योंकि ये बहुत ही डीप थिंकर हैं। ये बहाव में आके डिसीजन नहीं लेते हैं, ये दिखावे और वॉल स्ट्रीट के ट्रेंड्स पर नहीं गए। इन्होंने सोचकर समझकर डिसीजंस अपने लिए। वॉरेन बुफेट को जाना जाता है कि वो कमरे में अपने आप को बंद करके 3-3 4-4 घंटे डीप थिंकिंग करते हैं। स्टीव वोजनियाक का नाम आपने सुना होगा, ये एप्पल के को फाउंडर हैं, जो बहुत ही शांत स्वभाव के, अकेले में काम करना पसंद करते हैं। आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के सीईओ, जेके रोलिंग जिन्होंने हैरी पॉटर सीरीज बेस्ट सेलिंग लिखी है, ये सब अपने आप को इंट्रोवर्ट्स क्लासीफाई करते हैं, या इनके आसपास के लोग इनको इंट्रोवर्ट्स बताते हैं, इनके डिमीनर, इनके स्वभाव को देख के। तो आप ये समझ सकते हैं कि इंट्रोवर्ट्स भी लीडर बन सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होती है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। बराक ओबामा को देख लीजिए, वो एक इंट्रोवर्ट है, पर उनकी स्पीचेस मिलियंस को इंस्पायर करती। लीडरशिप वॉल्यूम से नहीं, विजन से होती। सो इंट्रोवर्ट्स की क्या स्ट्रेंथ होती है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। डीप थिंकिंग, बहुत डीप थिंकर्स होते हैं, बहुत फोकस करके काम करते हैं। ऑब्जर्वेशन, ये लोग इस शोर भरी दुनिया में वो भी सुन लेते हैं जो कोई नहीं सुन पाता। क्रिएटिविटी, ये ज़्यादा क्रिएटिव पाए जाते हैं। कन्विक्शन, डेडिकेशन इनमें सबसे ज़्यादा होती है, ये जो ठान लेते हैं वो काम कर कर ही रहते हैं। इमोशनल ये पाए जाते हैं, इनकी ये एक बेसिक ट्रेट है, ये काफ़ी इमोशनल होंगे, एम्पैथी दिखाएंगे, दूसरों का दुख दर्द समझेंगे। इसीलिए आप देखेंगे कोई भी इंट्रोवर्ट सीनियर होता है वो अपने जूनियर के प्रति बहुत एम्पैथी दिखाएगा कंपेयर टू एन एक्सट्रोवर्ट। स्पिरिचुअल ये ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि अगर आप अकेले में बैठकर अपने थिंकिंग कर सकते हैं, डीप थिंकिंग कर सकते हैं, तो आपका वो एक स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड होता है, तो आप इंट्रोवर्ट स्पिरिचुअल भी थोड़े ज़्यादा पाए जाते हैं। ये लोग वो हैं जो ज़्यादा शोर शराबा नहीं करते हैं, और ये क्वाइटली अपना काम करते रहते हैं और क्वाइटली इस दुनिया को बदलते हैं। क्वाइट बुक में कहा गया है कि इंट्रोवर्ट्स अपनी पावर जब दिखाते हैं जब वो उनकी वैल्यूज़ के साथ अलाइन हो। जो उनका एक बेसिक नेचर होता है, एक बेसिक वैल्यू सिस्टम होता है, उसके साथ जब उनको अलाइन काम करने को दिया जाता है तो वो बेस्ट परफॉर्म करते हैं, और वो उनकी सुपर पावर है। मैंने जो पहले नाम लिया, आपको खुद सरप्राइज होगा कि कितने इंटेलिजेंट और क्रिएटिव लोग इंट्रोवर्ट्स थे। उनके बिना आज ये दुनिया कुछ भी नहीं होती। तो समाज को क्या चाहिए? अब ये तो दुर्भाग्य है कि उन्होंने एक्सट्रोवर्ट्स को हीरो बना दिया, एक ऐसा कल्चर बना दिया है, बट अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। समाज को रियलाइज़ करना है कि इंट्रोवर्ट्स के बिना क्रिएटिविटी और इनोवेशन इनकम्प्लीट है।
इंट्रोवर्ट्स के बिना ये समाज अधूरा है। जितनी एक्सट्रोवर्ट्स की ज़रूरत है उतनी इंट्रोवर्ट्स की भी ज़रूरत है। उनके बिना आज ये समाज वहाँ नहीं होता। सभी इंट्रोवर्ट्स भी नहीं हो सकते, सभी एक्सट्रोवर्ट्स भी नहीं हो सकते। पेरेंट्स और टीचर्स को भी ये बातें समझनी चाहिए कि इंट्रोवर्ट होना एक वीकनेस नहीं है, बस वो डिफरेंट लोग होते हैं, वो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप है, उनकी डिफरेंट स्ट्रेंथ्स हैं। पेरेंट्स और टीचर्स को प्लीज़ इंट्रोवर्ट बच्चे के नेचर को समझें, उस पर दबाव और प्रेशर बनाना बंद करें। हाँ, उन्हें मोटिवेट कीजिए कि वो अपना काम अच्छे से करें और पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन के लिए भी मोटिवेट कीजिए, पर प्लीज़ उन पे प्रेशर मत बनाइए कि वो लोग अपने आप को कम महसूस करने लगें। हर सोसाइटी, हर देश, हर समाज में, जैसा कि मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स बताए, 35 से 50% के करीब लोग इंट्रोवर्ट पाए जाते हैं। तो हमको समझने की ज़रूरत है कि ये एक बहुत बड़ा नंबर है और इनको आप किसी भी तरह ये नहीं कह सकते कि ये किसी से कम है। तो एक बैलेंस स्ट्राइक करने की ज़रूरत है जहाँ पर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को उनकी स्ट्रेंथ्स के लिए समझा जाए, उनको उसी टाइप के असाइनमेंट्स, उसी टाइप का काम उनसे लिया जाए। और आप ज़्यादातर आप लाइफ में ये देखेंगे कि जहाँ पर भी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट्स ने मिलकर टीम बनाई है, जहाँ पे डीप रिसर्च और ज़्यादा क्रिएटिव काम इंट्रोवर्ट्स करते हैं और बाकी प्रेजेंटेशन और पब्लिक फेसिंग काम एक्सट्रोवर्ट्स करते हैं, वो टीम्स, वो कंपनीज बहुत अच्छा ग्रो करती हैं, क्योंकि वो दोनों को रिस्पेक्ट करती हैं, वो दोनों की स्ट्रेंथ्स को ऑप्टिमली यूटिलाइज करती हैं और वो एक सोसाइटी, एक कंपनी के लिए परफेक्ट होता है। अब हम बात करेंगे कुछ प्रोफेशंस की जिनमें इंट्रोवर्ट शाइन कर सकते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा कोई भी प्रोफेशन जिसमें शांत रहना, डीप थिंकिंग करना, लंबे लंबे समय तक फोकस करके काम करना, वो सब में इंट्रोवर्ट्स डोमिनेट करते हैं। राइटर्स, साइंटिस्ट्स, कोडर्स, प्रोफेसर्स, स्पोर्ट्स, म्यूजिशियंस, रिसर्चर्स, आर्टिस्ट्स बहुत इंट्रोवर्ट्स पाए जाते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वीडियोग्राफर्स, एनालिस्ट्स, अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, ये सब वो फील्ड्स हैं जहाँ पर ये डोमिनेट, बाकी फील्ड्स में भी इंट्रोवर्ट्स पाए जाते हैं, बट ये फील्ड्स इनके द्वारा डोमिनेट किए जाते हैं क्योंकि इसमें इनका जो स्किल सेट है, इनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, वो नेचुरल वे में बाहर निकल कर आती हैं। तो मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं और आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे आपको काफ़ी प्रेशर फील होता है पब्लिक एक्सपोजर का, या फिर काफ़ी पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन, जो आपको प्रैक्टिस करने के बाद भी बहुत एनर्जी ड्रेनिंग लगता है, बहुत नहीं उस पे एक्ट कर पा रहे हैं, तो आप अपना प्रोफेशन चेंज करने का सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि वो तो ब्रेड एंड बटर है और वो मेरा नेचर ऑफ प्रोफेशन ही ऐसा है कि वो एक्सट्रोवर्ट के लिए ही ठीक है, तो आप उसको एक साइड में रखिए, उसको आप इनकम का सोर्स की तरह रखिए। जो आपका नेचर है उसके हिसाब से आप अपनी हॉबी पिक कर लीजिए जो आपके नेचर के अलाइन करती है, जो कि आपका इंट्रोवर्ट नेचर के साथ मेल खाती है। जैसा कि आप ऑफिस से घर आके रीडिंग कर लीजिए, वीकेंड्स पे स्विमिंग कर लीजिए, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लीजिए, ये सब। तो उससे आपके पास कुछ लुक फॉरवर्ड टू करने को होगा, कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे होंगे जो आपके नेचर के अलाइंड है, तो वो आपको रिचार्ज कर देगा, वो आपको रिफ्रेशिंग फील होगा। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा इंट्रोवर्ट्स के लिए कि लाउड होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अलग स्ट्रेंथ्स हैं, आप एक अलग पर्सनैलिटी टाइप है, उसको समझें, उसको एम्ब्रेस करें। प्राउड टू बी एन एक्सट्रोवर्ट, कॉन्फिडेंट रहें, अपने आप को किसी से कम ना समझें। बदलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा कि अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग पे काम ना करें, उस पर काम करें, प्रैक्टिस करें, वो ज़रूरी है क्योंकि वो भी कई जगह पर ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन अगर नहीं भी कर पा रहे हैं और उसके बाद आपको ड्रेनिंग फील होता है, तो आप उसको बुरा फील ना करें। और अगर वो आपकी जॉब का ज़रूरी पार्ट है, आपको करना ही है, तो आपको क्या करना है, आपको एक हॉबी पकड़नी है जो आपके नेचर के साथ अलाइन हो, जैसे कि स्विमिंग, म्यूज़िक प्ले करना, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको रिचार्ज कर दे, रिफ़्रेश कर दे। तो वो यू विल हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। आपको अच्छा लगेगा कि आप दिन में या फिर वीकेंड पे कुछ ऐसा कर लेते हैं जो आपके नेचर के साथ अलाइन है, और आप काफ़ी रिफ़्रेशिंग फील करेंगे। और बिल्कुल भी आपको शांत रहकर अगर आपको पीस मिलता है तो शांत रहिए। अगर आपको पीयर प्रेशर में पार्टीज़ में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वंस इन अ वाइल चले जाइए, मना करना सीखिए। प्रेशर में आके ये मत सोचिए कि वो तो कितना आउट गोइंग है, वो तो पार्टीज़ में जाता है। नहीं, उसका अलग स्वभाव है, आपका अलग स्वभाव है, आप अपने स्वभाव के हिसाब से चलें। किसी प्रेशर में, पार्टीज़ में, पब्लिक इवेंट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरत हो उतना ही जाएँ। एक्सट्रोवर्ट्स को भी मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने इंट्रोवर्ट्स, आपकी लाइफ में जो इंट्रोवर्ट लोग हैं उनको बुली करना बंद करें। वो इक्वली गुड हैं, वो बस थोड़ा डिफरेंट है, उनके उस डिफरेंस को समझें और उनको उस हिसाब से वैल्यू करें। पेरेंट्स और टीचर्स को मैं ये कहना चाहूँगा, बच्चे की, अपने स्टूडेंट की पर्सनैलिटी टाइप को समझें कि वो एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है,
और उसको उसी हिसाब से ट्रीट करें, उस पे प्रेशर ना बनाएं, क्लास में एक्सट्रोवर्ट्स को हीरो ना बनाएं, एक बच्चे से दूसरे को कंपेयर ना करें, उस पे प्रेशर ना बनाएं कि तुम्हारा सिबलिंग इतना आउटगोइंग है, एक्सट्रोवर्ट है। दोनों बच्चों का अलग नेचर हो सकता है, उनको प्लीज़ अपने हिसाब से रहने दें। कंपनी लीडर्स को भी ये समझने की ज़रूरत, आपकी 35 से 50% वर्कफोर्स इंट्रोवर्ट है, तो आपको इंट्रोवर्ट्स को उनका स्पेस देना चाहिए, उनको उसी हिसाब से ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, एक बैलेंस स्ट्राइक करना चाहिए। जैसे कि एक सिम्फनी सॉफ्ट नोट्स और लाउड नोट्स दोनों से मिलकर एक ब्यूटीफुल म्यूजिक बनाती है, वैसे ही इस दुनिया को, इस समाज को इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स दोनों को लेकर चलना चाहिए। एक डेप्थ और रिफ्लेक्शन लेकर आते हैं इंट्रोवर्ट्स, और एक्सट्रोवर्ट्स एनर्जी और एक्सप्रेशन लेके आते हैं। साथ में ये लोग बहुत अच्छी टीम बनाते हैं और सोसाइटी को एक बैलेंस में रखते हैं और प्रोग्रेस की तरफ ले जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो एक इंट्रोवर्ट और एक एक्सट्रोवर्ट फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स में बताएं कि आप इंट्रोवर्ट हैं और क्या इस एपिसोड से आप रिलेट कर पाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला एपिसोड मिस ना करें।